Hello students, this is the second lecture of exercise 7.8 of definite integration class 12. लास्ट लेक्चर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहा 7.8 एक्सरसाइज के लिए, उसमें हमने जो कवर किए क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ उसकी बाउंड्री वैल्यूज का इस्तेमाल कैसे करना है वो हमने सीखा। उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 11 एंड द फंक्शन फॉर the 11th question is 1 upon x square minus 1 with the boundary values 2 to 3। 1 upon x square minus 1 इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास है इस फंक्शन का। तो अगर हम देखें तो हमने एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटीग्रेशन हमने किया था 1/2 ऑफ ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। दैट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। तो यहां पर हम देखें, अगर हम 1 स्क्वायर लिख लें तो यहां पे a इज 1 log mod x minus 1 x plus 1 with the boundary values 2 to 3। दिस इज 1/2। इसे बाहर रखेंगे, पहले x की जगह पर अपर लिमिट, दिस इज log 3 minus 1 3 plus 1 minus then lower limit, this is 2 2 minus 1 2 plus 1, this is 1/2, this is log 2 upon 4 minus log 1/3 with the help of the property of log, this comes log, this is 1 upon 2 log 1 minus log 2 minus of log 1 minus minus plus log 3 like this। वैसे भी log 1 0 होता है, तो हमारे पास what we left in the last, this is log minus of log 2 plus log 3 and 1/2 by changing the position so that इजीली हम log की प्रॉपर्टी log a माइनस log b log a अपॉन b से इसका एंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 विद द फंक्शन दिस टाइम द इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x विद द बाउंड्री वैल्यूज 0 to π/2। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने 7.3 द इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हमने जो फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज की मदद से हमने किया था उसी की मदद से चलेंगे। लाइक cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे विद 1 प्लस cos 2x, दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम द क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। वहां से हमने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना सीखा था। तो cos स्क्वायर x की जगह पर, because we don't have any direct integration or any method or any process to get the integration of cos square x, right? So cos square को we have integration of cos but not cos square, तो इसको लीनियर बनाने के लिए हमें इसको हमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की मदद लेनी पड़ी। सो यहां से जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये लीनियर हो गया, दिस इज 1 प्लस cos 2x/2। नाउ either we go straight डायरेक्ट भी कर सकते हैं और we can also perform by separating them like this। This is 1/2, integration of 1 is x from 0 to π/2 plus integration of cos 2x is sin 2x and the coefficient of x in the denominator and the boundary values are these। This is 1/2, this is π/2 minus 0 plus this is sin 2 in place of x π/2 रखेंगे वेरी फर्स्ट, माइनस sin 2 x की जगह पर दिस टाइम 0 एंड डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। सो हियर 1/2 दिस π/2 प्लस दिस 2 and 2 कैंसिल, साइन ऑफ पाई 0 होता है, 2 multiply 0 is 0 and sin 0 again 0।
तो यहां से हमारे पास ये तो खत्म हो गया, दिस 2 into 2 4 विद आंसर. दिस क्वेश्चन नंबर 13, having the function x upon x square plus 1 from 2 to 3. ये भी यहां पर क्लियरली जो अगर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हम ऊपर बना सकते हैं. हाउ? बाय डिवाइड 2 and by multiply like this. Now the derivative of x square plus 1 is 2x plus 0. So derivative इसका ऊपर पड़ा हुआ है. ओके, ओवरऑल पावर 1 कंसीडर करते हैं. दिस इज 1/2 log mod x square plus 1 with boundary values 2 to 3. This is 1/2 log mod, this is 9 plus 1 minus log mod, this is 2 square 4 plus 1, this one. This is 1/2 log of 10 minus log 5. 5 is a positive number. आप mod लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज इस तरह से भी चलेगा. log 10 की वैल्यू जो है हमें मालूम है, दैट इज 1. log 10 1 होता है, and minus of log 5 as it is the answer. Number 14, with the function 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx. For the answer, we'll do separate them very first. Like this. अब यहां पर 1 by 1 दोनों को हैंडल करेंगे. अगर हम यहां से डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1 का देखें, दिस इज 10x. 2 पीछे 5 to the 10 and x 1 0. तो इसको हम यहां बना सकते हैं. किस तरह से? बाय सिंपली डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5. जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, इट कम्स 10 लाइक दिस. यहां से लाइक 3 पहले से बाहर है, 5 को भी कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 एक्स स्क्वायर 1 बाय 5 dx फ्रॉम 0 to 1. इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारे पास log mod 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लाइक दिस. यहां से 3 बाय 5 एज इट इज. इसका भी हमारे पास इंटीग्रेशन है, बट विल सी इट लाइक दिस. 1 by 5 को 1 by square root 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, सो दैट वी कैन थिंक ये किस तरह का फंक्शन बन रहा है. उसका इंटीग्रेशन हमारे पास रहेगा टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में. तो यहां से 0 और 1 1 by 5, यहां से लिमिट सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं. अपर लिमिट पहले जाएगी x की जगह पर 5 into 1 5 5 plus 1 6. देन इट इज log 6 इज पॉजिटिव नंबर, सो हम सिंपल 6 भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज कर्ल ब्रैकेट और मॉड कैन बी यूज्ड. बॉटम इज 0 व्हेन इन प्लेस ऑफ x, जब हम 0 रखेंगे x की जगह पे, 5 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1, minus of log 1. It close 3 by 5. Now integration of this is the tangent inverse by 1 by a tangent inverse x upon a from 0 to 1. ये इंटीग्रेशन हमारे पास हो गया. दिस इज 1 by 5 log 6 log 1 0 प्लस यहां से रेसिप्रोकल 3 स्क्वायर रूट 5 ऊपर, एंड दिस इज 5 टेंजेंट इनवर्स वेरी फर्स्ट अपर लिमिट x की जगह पर 1, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा 1 into स्क्वायर रूट 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स इन प्लेस ऑफ x 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. तो ये हमारे पास जो बचा 1 by 5 log 6. यहां आप इसे यहां भी छोड़ सकते हैं और रैशनलाइज भी कर सकते हैं, बट लीव इट हियर. टेंजेंट इनवर्स
1 multiply square root 5 is square root 5 and tangent inverse 0 is 0. So the final answer is this. Now the question number 15 with the function x e x square from 0 to 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की मदद करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, अगर हम कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, अगर हम डेरिवेटिव दिखा देते हैं उसके न्यूमरेटर में या उसके एडजॉइन में, तो देयर इज सम पॉसिबिलिटी कि हमें पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन ना करनी पड़े और हम आंसर निकाल लेंगे। बट एक्सपोनेंशियल केस में इट इज क्वाइट टफ टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट यूजिंग दी सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करना हो तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। बट वेरी फर्स्ट हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट ही करेंगे यहाँ पर। एंड ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन लिमिट्स, अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं लाइक एक्स वेरिएबल से, जैसे हम मानते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं टू द अदर वेरिएबल, तो वेरिएबल चेंज जब होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग बाउंड्री वैल्यूज भी चेंज होगी। यहां पर अब देखने वाली चीज यही है, लाइक substitute x square which is t, this is 2x, dx is dt. Here x into dx, यहां पर 2 की कमी है, very first multiply and divide like this from 0 to 1, this 2x and dx become dt and e power t, this is 1 by 2। तो यहां पर फंक्शन अब x से t पे चला गया, वेरिएबल चेंज हुआ। ये जो बाउंड्री वैल्यूज है, ये बाउंड्री वैल्यूज हमारी है x की, पर अब हमें बाउंड्री वैल्यूज चाहिए t की, जो कि अकॉर्डिंगली चेंज करेगी। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन डेफिनेट इंटीग्रेशन व्हाइल वी आर हैंडलिंग द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां पे 90% गलती हो जाती है लिमिट्स चेंज करते वक्त। लाइक here are the limit of x is 1 and the second limit of x is 0. When x is equals to 1, put this value in the, जो हमने लेट किया था x स्क्वायर को, यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। जब हम x की वैल्यू यहां पे रखेंगे 1 स्क्वायर एंड द t कम्स आउट 1, तो जब x 1 होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो उस वक्त t वेरिएबल t की जो अपर लिमिट भी 1 बनेगी। एंड व्हेन x इज 0, सेम यहीं पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 0 स्क्वायर t एंड द t इज 0। तो ये रहा, हमने ये चेंज करके देखा है। इस बार जो है बाउंड्री वैल्यूज चेंज नहीं करी, x की बाउंड्री वैल्यूज अकॉर्डिंगली t की भी वही बन गई। ये इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, ओके, मोस्टली ऐसा नहीं होता, ये बाउंड्री वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज करती हैं। तो नाउ 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ e power t is e power t with the boundary values, this is 1 by 2, this is e power 1, first in place of t the upper boundary value of t is 1 and this is the lower one, this is 1 by 2, e minus anything raised to power 0 is 1, e minus 1 by 2. This is your question number 16, having the function 5x square upon x square plus 4x plus 3. तो ये हमारे पास जो algebraic equations है, these are in the fraction. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर फ्रैक्शंस हैं वो भी पॉलिनोमियल्स इन द फ्रैक्शंस, तो उनकी पावर कैसी होनी चाहिए इन द इंटीग्रेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड। तो न्यूमरेटर की जो डिग्री या उसकी पावर है वो हमेशा न्यूमरेटर से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल है, तो इसके लिए हमने डिसाइड किया था ट्रीटमेंट दैट वी नीड टू डिवाइड फर्स्ट सो दैट वी कैन चेंज इट इनटू द प्रॉपर फॉर्म। सो हियर x square plus 4x plus 3 by 3 by multiplying whole equation with 1, changing the sign like this. Now arrange this one like with the division rule, division divisor,
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारी इक्वेशन ये थी, तो ये टर्म बनाने के लिए वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन विद दिस डिनोमिनेटर। लाइक दिस। तो ये हमारा टर्म हुआ इन दिस इज सेम। नाउ वी विल राइट इट x square 4x plus 3 which is equals to 1। यहां से माइनस कॉमन लेंगे, दिस प्लस माइनस माइनस 4x plus 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x plus 3। हमें करना है इसका इंटीग्रेट विद द बाउंड्री वैल्यूज 1 to दिस वन। ये 5 है, लाइक इस 5 को विल टेक हियर। लास्ट में इसका जो भी आंसर बनेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x फ्रॉम 1 to 2 माइनस यहां पर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव है ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट हम पहले ही इसे सेपरेट करेंगे। दिस इज 4x अपॉन x स्क्वायर 4x plus 3 dx। इस प्लस माइनस माइनस 3 will out from 1 to 2, 1 upon x square 4x plus 3 this dx। यहां पर इंटीग्रेशन हो चुका हुआ है, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू माइनस ये 4 है, लाइक हमें नीचे जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर बनाना है। तो क्लियरली यहां से 4 से विल टेक 2 आउट लाइक दिस। जब हम एक्स स्क्वायर 4x plus 3 का डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये रफ में आप चेक कर सकते हैं, दिस इज 2x plus 4, ये रहा। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहां पर एक +4 और एक -4 इस तरह से दिखाना होगा। नाउ फ्रॉम 1 to 2, 2x plus 4, this is x square 4x plus 3 dx। इस -4 को भी सेपरेट करेंगे, ऑलरेडी -2 बाहर है। दिस इज -4 अपॉन सेम डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 फ्रॉम 1 to 2 dx, और साथ में ये 3 चल रहा है। दिस इज 1 to 2 1 अपॉन x स्क्वायर 4x प्लस 3 द होल पावर इज 1। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, दिस इज 2 minus 1 is 1 -2। वी नो जब डेरिवेटिव ऊपर हो इट विल टर्न इनटू द log of mod x स्क्वायर 4x प्लस 3 फ्रॉम 1 to 2। इसका भी इंटीग्रेशन डन। दिस इज माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, इसे यहीं पे चेंज कर लेंगे, प्लस 8। ये दोनों टर्म सेम है, तो +8 -3 इट टर्न्स इनटू द +5। 1 to 2 1 अपॉन x स्क्वायर 4x प्लस 3 dx। अब लास्ट हमारे पास ये बचा है, तो 1 अपॉन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लास्ट ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहां भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है इस तरह से, तो हमें स्क्वायर कंप्लीटिंग की मदद लेनी पड़ती है। So this is 1 minus 2, this is log with the help of upper limit in place of x, this is 2 square, this is 4, this is 4 to the 8, 8 plus 4 12 plus 3 15 onward। ये -2 को बाहर ही रहने देंगे, माइनस ऑफ log 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज 1, 4 into 1 is 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 is 8,
इज ए पॉजिटिव नंबर, आप मॉड दिखाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज विदाउट मॉड भी आप लिख सकते हैं +5। नाउ स्क्वायर कंप्लीटिंग यहाँ पे एज वी नो ये ऑलरेडी क्वेश्चन एक अच्छी खासी लेंथ ले चुका हुआ है, तो हम यहीं पे इसका अलग से स्क्वायर कंप्लीटिंग को नहीं दिखाएंगे। यहाँ से मिडिल टर्म आपके पास 4 है, 4 का हाफ 2, 2 का देन स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पर जो मिडिल टर्म होती है उसको लेते हैं, उसका हम हाफ करते हैं, जो भी आंसर आता है उसका स्क्वायर करेंगे विच इज 4। तो 4 हम एक बार प्लस करेंगे फर्स्ट 2 टर्म के साथ 4 प्लस एंड लास्ट टर्म के साथ +4 एंड -4, इस तरह से इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ -2, यहां से log 15 log a upon log b which is log 15/8, next +5 from 1 to 2, it is x plus 2 whole square and 3 minus 4 is -1 dx। तो ये अब किसका, दिस इज आल्सो इज इन द फॉर्म जिसका हमें हमारे पास लाइक डायरेक्ट इंटीग्रेशन रहता है। तो इट इज 1 minus 2 log 15/8 plus 5, दिस इज 1/2 of a हमारे पास 1 है, log mod x plus 2 minus 1 x plus 2 plus 1 from 1 to 2, this is 1 minus 2 log 15/8। ये जो आपको ये फॉर्मूला, ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने किया था वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आपको ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज 5/2 log mod, दिस इज x plus 2 minus 1 is +1, this is x plus 3 1 to 2 15/8 5/2 log very first upper limit, यहाँ पे 2 plus 1 3 and 2 plus 3 is 5, this is 3/5 minus upper limit 1 plus 1 is 2 upon 4, 1 minus 2 log 15/8 plus 5/2 with the log property, this is 3/5 upon 2/4। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होकर दिखा देंगे यहाँ पे लाइक दिस, ये तो आपस में कटेगा नहीं, दिस इज 2 to the and 3 to the 6 and it comes finally 6/5। तो ये एक हमारे पास इस पूरे लाइक फंक्शन का हमारे पास जो हमें अभी तक हमने फ्रॉम 1 to 2 का आंसर निकाला, इस फंक्शन का 5 हमने ऑलरेडी पहले से बाहर कर दिया था। अब लास्ट हमें आंसर बताना है किसका, इस प्रॉपर का, इस स्ट्रक्चर का। तो हमने डेवलप किसे किया, फ्रॉम 1 to 2 x² plus 4x plus 3 को, यानी इसको डेवलप किया, इसका जो आंसर निकल कर आया ये। तो आंसर ऑफ दिस फंक्शन इज 1 minus 2 log mod 15/8 plus 5/2 log 6/5। और इन एक्चुअल में हमें आंसर निकालना था दिस 5 और विद दिस इंटीग्रेशन दिस फंक्शन, यहाँ पे 5 भी है। तो लास्ट में हमारे पास जब हमारा आंसर इसका बन जाएगा तो हम इस पूरे स्ट्रक्चर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 5 1 सा 5, 2 सा 10, दिस इज 25, 5 5 25/2 log 6/5 is the answer. Question number 17, and the boundary values are 0 to π/4, 2 secant square x plus x² plus 2। सिंपल ही है ये क्वेश्चन, इन्हें सिर्फ सेपरेट करना है। 2 because we have the integration of secant square which is tangent of x along with its boundary value, then x power 3 का x power 4/4 this boundary values, and the constant 2 having the integration 2x with its boundary values।
this is 2 tangent pi by 4 tangent 0, this is pi by 4 raised to power 4x की जगह पे रखेंगे अपॉन 4 and this 0, this is 2 into pi by 4 and the lower limit 0. यहाँ पे tangent 45 is 1, 2, 1, tangent 0 is 0 plus this is pi अपॉन 4 पावर 4 इंटू 1 बाय 4, इसे ऐसे रहने दीजिए, दिस इज 0 एंड प्लस पाई बाय 2 एंड फाइनली इट इज 2 प्लस पाई पावर 4 अपॉन 4 रेज़ टू पावर 5 प्लस पाई बाय 2, इसे ओपन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 18. इट इज ऑफ the function is sin square x by 2 minus cos square x by 2 from 0 to pi. 0 to pi by taking minus common will change the positions of sin and cos. माइनस लेने की वजह से ये अपनी पोजीशंस चेंज करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम द क्लास 11, तो इसे इट इज कन्वर्टेड इनटू द लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से डबल एंगल में, एंड हाफ जो है 1x में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन x फ्रॉम 0 टू पाई, अपर वैल्यू माइनस लोअर, दिस इज साइन पाई पे भी 0 और साइन 0 पे भी 0. इट्स आंसर कम्स is 19th and the function is 6x plus 3 upon x square plus 4 from 0 to 2 dx. Like 0 to 2, we'll do separate them like this, plus 3 like this. Take the 6 out. We left with x square plus 4 and this function has direct integration, but यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे by multiplying 2 and divide by 2. This is 2 3s 0 to 2. Now we have the derivative of x square plus 4 which is 2x न्यूमरेटर में है, and this is of इसे 0 to 2 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखकर आइडेंटिफाई करेंगे. दिस इज लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4 फ्रॉम 0 to 2 3. इट इज ऑफ द टेंजेंट इनवर्स 1 बाय a which is 2 टेंजेंट इनवर्स x by 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 2. तो यहां से 3, this is log 2 square 4 plus 4 is 8 and here is 0. We left with the log only 4 minus log 4. Next is 3 by 2 tangent inverse 2 by 2 is 1 and x की जगह पे 0 रखेंगे, 0.2 is 0 minus of tangent inverse 0. This is 3 by property log 8 by 4 and 3 by 2 log a minus log b log a upon b. Tangent inverse 1 is at pi by 4, 0 पे 0 and we left with the log 3 multiply log 2 plus 3 by 2 into pi by 4, 4 into 2 is 8 is the answer. So number 20, this is the function x ex plus sin pi x by 4 dx is the function. And last question of this exercise 7.8, इसे सेपरेट करेंगे 0 to 1 ex dx plus 0 to 1 sin pi by 4x dx. ये अभी तक का पहला क्वेश्चन होगा जिसमें
हम इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट रूल का, लाइक x इंटू एक्सपोनेंशियल ई एक्स, यहां पे हमें इस्तेमाल करना होगा प्रोडक्ट रूल, दैट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहां से ex is always the last function according to the ILATE form, तो एक्सपोनेंशियल सेकंड algebraic x है, फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ex is ex, बाउंड्री वैल्यूज देकर क्लोज, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, डेरिवेटिव ऑफ x फर्स्ट फंक्शन इज 1 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ ex is ex। एंड याद रखें जब आप इंटीग्रेशन यहां कर रहे होंगे तो बाउंड्री वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट। एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस ऑफ cos, this is pi by 4x, the coefficient of x is pi by 4 in the denominator, it's done। so यहाँ पे very first upper limit 1 into e power 1 minus on place of x is 0, like this, this is close, again the integration of ex is ex 0 to 1 plus minus minus, this is 4 upon pi, इसको ये टर्न हुआ, नाउ cos 1x की जगह पर दिस इज cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस cos in place of x 0, make everything 0, cos of 0, this is e 0 multiply anything is 0, further here again e power 1 minus e raised to power 0, x की जगह पर एक बार 1 एक बार 0, this is 4 upon pi, this is cos pi by 4 is 1 by square root 2, cos 0 is 1, इंटीग्रेशन डन। हमने वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट की, बाउंड्री वैल्यूज, और हमारे पास लास्ट में ये कुछ बचा है, इसे अकॉर्डिंगली लिखेंगे और एंड करेंगे। दिस इज e माइनस e एनीथिंग रेज़्ड पावर 0 इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 4 अपॉन पाई, दिस इज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, दिस इज कैंसिल, दिस इज 1 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो तब भी ठीक है, अदरवाइज इफ यू पीपल नीड टू स्टॉप हियर